हुआ 2012 में स्टार्ट हुआ। ये बिजनेस इत्तेफाक आता है, ये बिजनेस गॉड गिफ्ट है जो आज आ गया है। समझ लीजिए कि ऊपर वाले की प्रेरणा होगी। आप लोगों ने सैकड़ों लोगों को बुलाया लेकिन इतने लोग आए, ये सब ऊपर वाले की कृपा है। और ये बिजनेस मुझे 2007 में मिला था। ये जो बात पहले गुर्जर ने बताई, आप लोगों की जो बातचीतें होती थी, हमने भी वही बातचीत की है। 1 लाइन 2 लाइन 2 लाइन 2 लाइन ये सिस्टम रहा मेरा। 2009 तक मैंने देखा तो मेरा बिजनेस 40,000 से ऊपर नहीं जा रहा था, लेकिन मैं कड़ी मेहनत करता था, क्योंकि ये बिजनेस जुनून का है। ये बिजनेस काय का है? जुनून का है। मैं जुनून के साथ बिजनेस करता था। जुनून का हो क्यों नहीं? कारण क्या है? रॉयल्टी इनकम, पीढ़ियों दर पीढ़ी प्रमाण। पीके सिंह का भी आपने बताया, कई लोग बताए, हजारों लोग हैं। तो जब रॉयल्टी बिजनेस है, ये पीढ़ियों का बिजनेस है, बच्चों के बच्चों का बिजनेस है, तो क्यों नहीं जुनून से किया जाए? और मैंने जुनून से किया। 2009 में मेरा बिजनेस 40-50 हजार से ज्यादा नहीं जा रहा था। मैंने बीएम गुप्ता और रूप द्विवेदी जी, रवि शाह जी से मैंने कंप्लेंट की, भिजवाड़ा गया था। मैंने कहा सर हमारे यहाँ कोई जरूरत है नहीं, हमें नहीं करना, हमें नहीं करना। कुल मिला करके हमारी आईडी को चेंज हुआ, वो सर कौन साहब थे, एसडीएम साहब, हमारी आईडी को चेंज किया। उस समय सिस्टम थे कुछ अलग थे, तो कुल साहब के नीचे लगाई। कुल साहब का जब तक प्रमोशन हो गया वो भोपाल चले गए, वहां भी बिजनेस नहीं बढ़ा। अनंत गत्ता 2010 में मैंने बिजनेस को छोड़ दिया। 2012 रिटायरमेंट हुआ, कुछ क्राइसिस आया था, फिर से गुप्ता जी का और अजूब जी का आया, उपाध्याय जी आईडी को रिन्यू करा लो, नहीं कराई। रिविन चतुर्थ कई लोगों ने कहा, न 13 सुनी, न 14 सुनी, न 15 सुनी, न 16 सुनी, 17 में अनूप जी घर आ गए। और घर आकर के उन्होंने बोले उपाध्याय जी बदल गया, वो आरसीएम नहीं है जो आरसीएम है। कुल मिला के जब कोई आदमी अच्छा होता है तो उनकी बात को स्वीकार करते हैं, और मैंने स्वीकार किया और लास्ट आईडी लगा। तत्काल उन्होंने एनिवर्सरी के लिए दिल्ली गया, वो दिल्ली गया तो दिल्ली में पहुंचा, जैसे ही देखा और आते ही आते जुनून के साथ बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। और 2019 में मेरी रॉयल्टी साथियों उसी समय का ये दौर है। काय की 1 लाइन, काय की 2 लाइन में भैया ये उसी समय की ज्वाइनिंग है कि मेरे डेप्थ में, और सामान ले करके मैंने चुकी। ये मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा, व्यवस्थाएं हमें आपको बनाना पड़ेगी। छतरपुर में मॉल नहीं है, कहीं कहाँ दुकान नहीं है, गुरुद्वारा में नहीं है, बनाना नहीं है, हमें आपको ये व्यवस्थाएं बनाना पड़ेगी, इस पर कोई दो राय नहीं है। तो ये मैंने पिकअप सेंटर बड़ा बरेला के नाम से इशू कराया और उद्योग ने कराया और रखा। तो सामान में बोरा बांध के बंडा जा रहा है, बोरा बांध के वहां जा रहा है। जटाशंकर लॉज के सामने इनकी ज्वाइनिंग करवाई थी, एक और साथ में था वो छोटा लड़का, ज्वाइनिंग कराई थी, सामान लेकर के वहां से आए। ये मेरे कुछ खद्दर भी करना पड़ती है और उसका परिणाम रहा तो इसमें रॉयल्टी हुई। तो साथियों बमीठा मैं आज बिल्कुल थोड़ा सा जो है मोहन सिंह जी की बहुत अच्छी फिलोसफी आपके संबंधित, मैं बगिया में भी गया, वहां भी सामान लेकर गया, कई बार गया। खैर कोई इन सब बातों के सबके साथ ही होना है और सबके साथ, और सबको सब एक चीजें मेंटेन करना है, बर्दाश्त करना है। साथियों मैं एक ही बात कहूंगा कि जब मैं इस 74 साल की एज में इस बिजनेस को कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, तो साथियों आप लोग को अभी ये बिजनेस कुछ बड़ा है और बड़ा होने वाला है। कंपनी की तैयारियां बहुत ज्यादा कंपनी की तैयारियां हैं। बिजनेस तो अपने आप जैसे कहा नहीं कि ट्रेन में बैठ जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ, ट्रेन तो जाएगी या गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगी, बशर्ते बीच में उतरे ना। मतलब मेरे कहने का अर्थ ये कि जो आ गया है ऊपर वाले की कृपा से, इसी के माध्यम से आ गया है, वो क्विट न करे, बैठा रहे, भले ही उसकी समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, या कोई घर का काम है 2 महीने 4 महीने 6 महीने, लेकिन वो क्विट ना करे, अपनी आईडी को मेंटेन किए रहे। और मेंटेन के लिए सिस्टम इतने अच्छे बनाया, 1500 बीबी, 2500 बीबी, 5000 बीबी, इतना तो घर में सामान 1500 बीबी 2500 बीबी का रखा है, घर में सब लोग यूज करें। मैं बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं, बोलने के लिए कितना भी बोल सकती है, लेकिन नहीं बोलने की जरूरत है। साथ में बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छे सर, ग्रेट अपलाइन है, ग्रेट गुरु है। अनूप जी आप लोगों के बीच में आए, तिवारी जी को मैं बिल्कुल जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, जिन्होंने इस बमीठा टीम को जो खड़ी हुई है उसमें उनका योगदान बहुत ज्यादा रहा है। उन्हीं परिस्थितियों में चूंकि मैं थोड़ा सा अस्वस्थ हो गया था तो मैं नहीं दे पाया हूँ, लेकिन खुशी होती है। आज मान लो आप लोगों की नई पीढ़ी आ रही है और पीढ़ी मिलती है, जब मैं देखता हूँ 1 तारीख को 31 तारीख लास्ट महीने को देखता हूँ तो खुशी होती है कि हमारी टीम में कितने प्रिंसिपल तैयार हो गए। तो ये बिजनेस आप लोगों के साथ भी होना है। आपकी डाउन में जीपी पे जाते हुए बहुत खुशी होती है, हर काम में जलन होती है, दूसरा बढ़ता है तो बंद होता है, तो वो क्यों बढ़ गया। इस आरसीए में ऐसा बिजनेस है
इसमें यदि हमारे निश्चितता में कोई भी उठता है तो खुशी होती है कि बिजनेस का अंतर है। कोई मिला करके निरंतर का बिजनेस है, ये बात जरूर सोच लीजिएगा, क्योंकि ये मेरे सामने हुआ है और सभी के सामने होता है। अभी आप लोगों के बीच में पहले दो